हम सबको ये जीवन ऊपर वाले ने किसी न किसी पर्पज़ को फुलफ़िल करने को दिया है। हमारी जिम्मेदारियों को ऊपर वाले ने किसी कुछ भी तय किया हो, चाहे हम हाउसवाइफ हों, चाहे हम वर्किंग वूमेन। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है जो हमारे जीवन को भी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है, वो है हमारी आदतें। हमारी आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। कहा भी जाता है कि अगर हमने अपनी बुरी आदतों को नहीं बदला तो ये आदतें हमारे बुरे वक्त को बदल देती हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारी कुछ बुरी आदतें होती हैं जिन्हें हमें छोड़ना ही होगा। आज की इस वीडियो में आप और हम मिलकर बात करेंगे कुछ ऐसी बुरी आदतों को जिन्हें हमें अपने जीवन से निकाल फेंकना बेहद ज़रूरी है। तो वेलकम बैक माय चैनल सम्मी लाइफ। आपको सम्मी का प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन बुरी आदतों को छोड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव चेंजेस आए और ये गारंटी है कि इन चीज़ों को छोड़ने के बाद आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा जिन्हें आप खुद महसूस करोगे। बिल्कुल छोटी सी बात है, हम सब ने ये फील किया है कि हमारा पूरा दिन इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी सुबह कैसी है। यदि हम एक हेल्थी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिविटी तरीके से बीतता है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, हमारी सबसे पहली और बुरी आदतें ये होती है कि हमने जिस टाइम पर अलार्म को सेट किया है, बार बार इस पोस्ट बटन दबाकर उसे छोड़ देना है। यानी कि हमने जो अपना उठने का समय फिक्स किया है, सही समय पर ना उठना। बार बार जब हम अपने बटन तो दबा करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक फेलियर का सिग्नल जाता है। ये कहने की बात है ही नहीं कि हमने ये खुद फील किया है। जब हम अपने फिक्स किए हुए टाइम पर नहीं उठ पाते हैं तो हमें एक फेलियर वाला एहसास होता है। इसके ठीक उल्टे यदि हम अपने फिक्स किए हुए टाइम पर उठ जाते हैं तो हमारा सारा दिन और सारा काम टाइम पर हो जाता है और सही समय पर हो जाता है। उस दिन जो हमारी फीलिंग होती है वो एक अलग लेवल की होती है। और मेरा दूसरा पॉइंट है, हमारी दूसरी सबसे बुरी आदत होती है कि उठते ही अपने फ़ोन को चेक करना। 10 लाख लोगों पर एक स्टडी किया गया है जिसमें बताया गया है कि हम में से 72% लोग उठते ही अपने फ़ोन को चेक करते हैं। यदि हम उठते ही अपने फ़ोन को चेक करते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारे दिमाग पर, हमारी बॉडी पर, दिल पर बहुत बुरा असर डालती हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखने और पढ़ने के बाद हिल जाते हैं। ज़रा सोचिए, बुरी खबर के साथ हमारा पूरा दिन बीतता है। इस खबर की नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर समा जाती है और हमारे साथ साथ हमारे पूरे घर में वाइब्रेट होती है। अब इसके ठीक अपोजिट, हम उठने के बाद अपने सारे मॉर्निंग वर्क ख़त्म कर लें और एक अच्छा सा भजन लगा लें या फिर एक अच्छा सी मोटिवेशनल वीडियो लगा लें, तब हमारा और हमारे घर का पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। सोशल मीडिया पर भी हमें देखने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें और अच्छी वीडियोज़ को ही चुनना है। ये जो नेगेटिव वीडियोज़ होती हैं, नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, ये आज नहीं तो कल हमें मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। हमारी तीसरी सबसे बुरी आदतें हैं कि हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। दूसरों में हमें खूबियाँ ही नज़र आती हैं, जैसे कि वो अपने बच्चे का कितना अधिक ख्याल रखती है, कितनी अच्छी माँ है। शायद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। उसका घर कितना साफ़ सुथरा रहता है, मेरा तो ऐसा नहीं रहता।
शायद मैं एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो रोज़ जाने अनजाने में हम खुद से कहते हैं और अपने सेल्फ लव को लो करते चले जाते हैं। हर इंसान की बॉडी कैपेसिटी, फैमिली कंडीशन और बहुत कुछ ऐसी परिस्थिति है जो अलग होती हैं। इन सब की वजह से ऐसे काम जो हम नहीं कर पाते हैं, एक बार बैठ कर के ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, खूबियों को लिखें जिन्हें हमने कभी किया है या फिर हम कर सकते हैं। हमारे अंदर आज भी बहुत सी खूबियाँ मौजूद हैं। दूसरों से सीखना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन खुद का कंपेयर करना हमेशा बुरा होता है। आज भी मैं जहाँ जाती हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं सीखती हूँ। मेरे आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे कई चीज़ों में कई गुना बेहतर है। मैं हमेशा उन लोगों से सीखती हूँ, लेकिन मैं अपना कंपैरिजन कभी नहीं करती, खुद को उन लोगों से कम कभी नहीं आंकती। हमारी चौथी बुरी आदत है अपने भीतर किसी भी स्किल को डेवलप ना करना। ये बात सही है कि हम हाउसवाइफ के नसीब में संडे की भी छुट्टी नहीं होती, पर क्या ये सच है कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और हम 24 घंटे में से 24 मिनट भी नहीं निकाल पाते। जिस किसी भी फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, उस फील्ड में हमें किसी न किसी स्किल को ज़रूर सीख कर रखना चाहिए। स्किल केवल पैसा कमाने के लिए नहीं सीखी जाती, बल्कि ये जो स्किल होते हैं वो हम औरतों की रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमें पूरे जीवन में ये कॉन्फिडेंस दिलाती है कि वक्त आने पर संभाल लेंगे अपने परिवार को, अपने बच्चों को हम संभाल लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें।